प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के वास्तविकता संग्रह अध्ययन में। वास्तविकता संग्रह क्राइस्ट एम्बेसी के द्वारा प्रसारित व प्रकाशित किया जाता है और जिसके लेखक है अति सम्माननीय पास्टर क्रिस सर। आज है तारीख 23 फरवरी 2026 और इसका शीर्षक है, आप जो है उसका अभ्यास कीजिए। प्रमुख वचन लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय 14वां वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। मैं इसे एक और वर्जन से पढ़ना चाहूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु ठोस भोजन बड़ों के लिए होता है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के द्वारा भले और बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई है। आमेन। पास्टर क्रिस जी आगे इस प्रकार बताते हैं, जब आप एक बच्चे थे तो आपने जन्म लेते ही तुरंत चलना शुरू नहीं कर दिया, क्योंकि आपकी हड्डियां और मांसपेशियां अब तक विकसित नहीं हुई थी और किसी ने भी आपको आपके नन्हे पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी नहीं की होगी, क्योंकि वे आपका वजन उठा नहीं सकते थे उस समय। लेकिन जैसे जैसे आप मजबूत हो गए, आपके माता पिता ने आपको बैठने में मदद करना शुरू कर दिया और जल्दी ही आपने स्वयं भी बैठना सीख लिया। आमीन। आगे वो इस प्रकार बताते हैं, कुछ समय बाद आप रेंगने भी लगे और धीरे धीरे बिना सहारा खड़े भी हो सकते थे। फिर धीरे धीरे आपने चलने की भी प्रैक्टिस कर ली, यानी चलना शुरू कर दिया। परंतु जब आप ठोकर खाकर और चलने के प्रयास में गिरते थे, तब आपको सहायता और सहारा तब तक ही दिया जाता था जब तक कि आपने पूरी तरीके से चलना सीख नहीं लिया। परंतु आज आज आपको बिना सोचे चलने में सोचने या समझने की या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू नो हाउ टू वॉक। आमेन। पास्टर जी आगे इस प्रकार बताते हैं, आत्मिक वृद्धि भी इसी प्रकार काम करती है। यह मत कहो, यदि मैं सच में परमेश्वर की संतान हूं तो कभी कभी चीजें मेरी इच्छा के अनुसार क्यों काम नहीं करती हैं। यस, ये काफी लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा। पास्टर जी बताते हैं, आपकी पहचान प्रश्न में नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर आइडेंटिटी। आप वास्तव में परमेश्वर की संतान है, यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, रोमियो 8वां अध्याय 16 वचन के अनुसार। इसलिए वह आपके प्रशिक्षण के बारे में है, आपकी पहचान के बारे में नहीं। इट्स अबाउट योर ट्रेनिंग, नॉट अबाउट योर आइडेंटिटी। अगर लोग बोलते हैं कि चीजें मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हो रही, जिस प्रकार वचन में लिखा उस प्रकार क्यों नहीं हो रहा, तो वो अपनी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मैं परमेश्वर की संतान नहीं हूँ? क्यों वचन के अनुसार मैं जो बातें लिखी हुई है वो मेरे फेवर में नहीं हो रही है। पास्टर जी हमें यहाँ पे बताते हैं कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर आइडेंटिटी, इट्स अबाउट द ट्रेनिंग। आगे वे इस प्रकार बताते हैं, आपको सत्यनिष्ठा में और राज्य के तरीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आमेन। आपको वचन का व्यायाम करना चाहिए, यानी ट्रेनिंग करनी चाहिए। यू मस्ट ट्रेन योरसेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपको वचन का अभ्यास करना चाहिए। मसीही जीवन अभ्यास का जीवन है, हम वचन के अभ्यासी हैं। वी एक्सरसाइज द वर्ड ऑफ गॉड। आप प्रेम का अभ्यास करते हैं, आप विश्वास का अभ्यास करते हैं, आप अपने देवीय अधिकार का अभ्यास करते हैं, आप आनंद, शांति, प्रभुत्व का अभ्यास करते हैं, जब तक कि आप उन्हें सहजता से नहीं जीते। मीन्स यू एक्सरसाइज योर authority, you exercise your faith, you exercise your divine authority, your dominion, your peace, your joy. That's how you learn to practice, that's how you learn into it. आगे पास्टर जी इस प्रकार बताते हैं, वचन का अभ्यास करना यानी वचन को मानना है। याकूब पहला अध्याय 22 से 25 में इस प्रकार लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो पर उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, यानी जो अपना नेचुरल फेस दर्पण में देखता है, क्योंकि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। हाँ, क्योंकि वो अपने आप को देखता है और कैसा हूँ इस बारे में
बिना समझे वो चला जाता है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। आमेन। इसलिए पास्टर जी बताते हैं, इसलिए स्वयं को प्रशिक्षित करते रहे, वचन को कार्य में लगाते रहे, आप जो है उसका अभ्यास करते रहिए, और परिणाम स्वरूप जीत, समृद्धि, स्वास्थ्य और बुद्धि में चलना आपके लिए सांस लेने के समान स्वाभाविक हो जाएगा। परमेश्वर की महिमा। मैं विश्वास करता हूँ आज के सुंदर वचन के द्वारा आज आप बहुत ही आशीर्वाद हुए रहेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, आपके वचन के द्वारा और आपकी आत्मा ने मुझे सत्य निष्ठा के मार्ग में प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया है। धन्यवाद। मैं आपके सत्य में चलता हूँ और राज्य के दृष्टिकोण में कार्य करता हूँ। मेरा विश्वास दृढ़ होता है, मेरी समझ गहरी होती है, और मैं प्रतिदिन प्रभुत्व और विजय में जीवन जीता हूँ। आमेन। क्योंकि मैं आपके वचन में और आपके वचन के द्वारा जीता हूँ, यीशु के नाम से। आमेन। अगर आप इस पुस्तक की डेली डिवोशनल की एक कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। We will send you digital copy or we will send you a physical copy of this daily devotional। हम आपको डिजिटल कॉपी या फिर इसकी एक प्रति भी पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।